एआई स्पेस इतना खतरनाक तरीके से मूव कर रहा है कि हर वीक कोई नए मॉडल रिलीज हो जाते हैं, हर दिन कोई ना कोई नए अपडेट्स आ जाते हैं जिनका ट्रैक रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है इतने सारे मेस में ये पता लगाना कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज सैवेज अपडेट्स, जहां पे मैं सिर्फ वो अपडेट्स कवर करूंगा जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली एंड सबसे बड़ी न्यूज की तरफ, जो कि है जीपीटी इमेज 2। वैसे तो बोला जा रहा है दिस इज नैनो बनाना किलर, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक हमने इसके जितने भी सैंपल्स एंड टेस्ट देखे हैं उनके हिसाब से इट इज क्लोज, बट इट इज डेफिनेटली नॉट मोर देन नैनो बनाना प्रो। क्योंकि जब नैनो बनाना रिलीज हुआ था इट वाज द एब्सोल्यूट बेस्ट मॉडल, उसके कंपटीशन पे लिटरली कोई भी नहीं था। एंड हमारे ओपन एआई वाले अब जाके उस लेवल को रीच कर पाए हैं। एंड अगर सच बोलूं तो एज अ जनरेटिव एआई डायरेक्टर आई डोंट थिंक सो एनीवन इज गोना यूज दैट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसके कुछ बहुत ही मेजर रीजंस हैं। जिसका एक रीजन ये भी है कि नैनो बनाना प्रो हर जगह एंड बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ऑल्सो इट इज अ लॉट चीपर, सो रियलिस्टिकली सब अभी मेरी तरह नैनो बनाना प्रो पे ही स्टिक रहने वाले, अनलेस एंड अनटिल ओपन एआई कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ अलग ही लेवल चेंजिंग एआई मॉडल रिलीज कर देता है। ओपन एआई वालों, आई थिंक यू नीड टू लेवल अप योर गेम। इसी के साथ वीडियो जनरेशन में भी काफी सारे क्रेजी अपडेट्स आए, जैसे कि Seedance 2 नाउ सपोर्ट्स 1080p ग्लोबली, जो कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके एक्सेस कर सकते हो। बट ये सुनने के बाद क्लिंग ने बोला वेट, हम क्यों पीछे रहे, हमें भी बोलने का मौका दो। एंड दे रिलीज्ड नेटिव 4K वीडियो जनरेशन। अभी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इस पे क्या बोलना है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट थिंग दैट हैपेंड इन वीडियो जनरेशन। क्योंकि तुम खुद सोचो, अभी तक जितने भी टॉप के मॉडल्स है, इवन Veo 3, वो भी नेटिव 1080p भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नेटिव 1080p के नाम पे वो हमें 720p में वीडियो जनरेट करते हैं एंड देन उसी को अपस्केल करके देते हैं, व्हिच इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स, बट इट इज व्हाट इट इज। अभी ऑनेस्टली इस 4K वाली चीज को मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया है, बट ऑनेस्टली आई वांट टू ट्राई दैट। एंड उसको लेके मेरे जो भी ओपिनियंस फॉर्म होंगे मैं इसी चैनल पे आके बताऊंगा। सो या मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो एक तरफ हमारे ओपन एआई वाले नैनो बनाना प्रो को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ उन्होंने एजेंट्स निकाल दिए हैं, व्हिच इज सिमिलर टू क्लाउड कोड, जो कि मैक के लिए अभी रिलीज हुआ है, जिससे कि तुम एआई एजेंट्स की मदद से अपना पूरा पीसी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वो एआई मॉडल अपने पीसी में इंस्टॉल करना है एंड तुम कहीं भी बैठे बैठे प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो कि डू दिस वीडियो एडिटिंग और डू दिस टास्क फॉर मी, एंड देन वो एआई तुम्हारा कंप्यूटर यूज करके फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड माउस वो टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। एंड लाइक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ इस चीज को ट्राई करने के लिए। एंड गेस व्हाट, वो भी मैं इस चैनल पे बताऊंगा, सो सब्सक्राइब। तो रिसेंटली सुनने में ये आया है कि एआई बबल फाइनली बस्ट हो रहा है, रैम प्राइसेस फाइनली थोड़े सस्ते होने चालू हो सकते हैं, व्हिच इज ऑनेस्टली नॉट ट्रू। ये प्रोबेबली रूमर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो हुआ क्या है, गूगल ने लॉन्च किया है अपना एक नया एआई मेथड बोलेंगे या फॉर्मूला बोलेंगे, आई डोंट नो, बट इट इज टर्बो क्वांट। बेसिकली टर्बो क्वांट करता क्या है कि हमारे जितने भी हैवी एआई मॉडल्स हैं उनको 4x 5x लाइटर बना देता है। तो अगर एक जनरेशन को करने में 4 मिनट लग रहे थे तो अब 1 ही मिनट लगेगा, व्हिच इज ऑनेस्टली क्वाइट गेम चेंजिंग। बट ये चीज सुनने के बाद ओपन एआई वालों ने जो प्रॉमिस करके रखा था बहुत सारी रैम कंपनीज को कि हम तुमसे बहुत सारी रैम्स खरीदेंगे, वो उस डील को प्रोबेबली कैंसिल करने वाले या फिर कैंसिल कर भी चुके हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन तुम्हें ये रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि रैम प्राइसेस डाउन जाने वाले। एंड जहां रही बात बबल बस्ट की, गूगल वालों ने जैसे ही टर्बो क्वांट रिलीज किया वैसे ही ओपन एआई वालों ने अपना सोरा 2 का प्लेटफॉर्म कैंसिल कर दिया, व्हिच इज आल्सो अ वेरी बिग थिंग। एंड एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से ये पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ कि एआई बबल बस्ट होने वाला है, रैम प्राइसेस डाउन जाने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी चीजें इतना बदलने वाली हैं। एआई बबल फ्यूचर में डेफिनेटली बस्ट होगा, बट वो ऐसे बस्ट नहीं होने वाला है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एंड रिजल्ट्स होंगे वो इससे काफी ज्यादा अलग एंड वर्स होने वाले हैं। सो ऑनेस्टली वी हैव टू वेट फॉर इट, क्योंकि देखने में बहुत मजा आने वाला है। जनरेटिव एआई के साथ साथ एआई रोबोटिक्स भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि एआई इतना एडवांस हो गया है। अब तुम उसकी मदद से कितना वीडियो जनरेशन ही करोगे, कितना फिल्म मेकिंग करोगे, तो अब गवर्नमेंट बोल रही है एक काम करो तुम रोबोट्स ही बना लो। एंड यू बिलीव इट और नॉट, आज से 5 से 10 साल के अंदर वी विल बी इन द फ्यूचर, जो कि हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एंड इस चीज पे सबसे ज्यादा डबल डाउन आई थिंक चाइना कर रहा है, क्योंकि बीजिंग में अभी रिसेंटली हुई है एक एआई मैराथन रेस, जहां पे बहुत सारे एआई रोबोट्स को एक मैराथन लड़वाया गया, मतलब दौड़वाया गया। एंड उनमें से एक एआई रोबोट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा फास्टेस्ट हाफ मैराथन का, व्हिच इज ऑनेस्टली अनरियल। एंड इससे भी ज्यादा अनरियल है नासा का एक एआई रोबोट स्पेस में भेजना। आई मीन ये तो ज्यादा ही अनरियल हो गया। हर बी माय बॉय इज दैट यू। तो एज एन जनरेटिव एआई डायरेक्टर मैं बहुत सारे एआई टूल्स यूज करता रहता हूँ, एंड आई थिंक यू गाइस नीड टू नो कि वन ऑफ द बेस्ट टूल्स कौन से आ रहे हैं एंड मेरा कौन सा फेवरेट है उनमें। तो इस वीक का मुझे सबसे बेस्ट रिलीज जो लगा वो है फ्री पिक का 3D वर्चुअल प्रोडक्शन, जो कि ऑनेस्टली एज अ फिल्म मेकर तो मैं बहुत
ही ज्यादा कंट्रोल देता है। जरा इस चीज को सोचो, तुम किसी भी इमेज या फिर किसी भी लोकेशन को एक 3D वर्ल्ड में जनरेट करते हो एंड देन उस 3D वर्ल्ड में तुम अपना एक कैमरा ले आ सकते हो वहां पे शूट करने के लिए एंड उसके साथ तुम उसमें 3D मॉडल्स भी डाल सकते हो। दिस इज बेसिकली व्हाट अनरियल इंजन डज एंड इन फ्रीपिक वी कैन प्रोबेबली डू इट बेटर बिकॉज हम जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो जो हमारा फोटो आता है वो इनहेंस्ड होके आता है एंड हम लोग उसमें प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये प्रॉम्प्टिंग कर दूंगा तो और ज्यादा इनहेंस होके आएंगी चीजें, विच इज लाइक भाई माइंड ब्लोइंग। आई डोंट नो भाई फिल्म मेकिंग आज से 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद ही कैसा होने वाला है, लाइक इवन आई कैन फकिंग इमेजिन दिस। एंड इसी के साथ इफ यू गाइस डोंट नो, मैंने अपनी वेबसाइट में भी काफी सारे टूल्स डाल के रखे हैं जिनमें से एक है सैवेज एंगल्स एंड सैवेज अवतार। एंड सैवेज अवतार्स का यूज करके तुम अपने सीरीज के लिए या फिर अपने फिल्म के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए कैरेक्टर शीट बना सकते हो जो कि तुम्हें काफी ज्यादा यूनिक एंड रियलिस्टिक लुकिंग कैरेक्टर्स देगा। सो आई थिंक दैट्स इट। अभी आई वांट टू आस्क यू गाइस समथिंग। सो आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज एंड आई रियली नीड योर रिव्यूज। तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे जाओ एंड मुझे बताओ मुझे इस सीरीज में क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए एंड मैं इस ओवरऑल सीरीज को कैसे और ज्यादा बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ कोई AI न्यूज कवर करने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड करने बैठा, एक ऐसी कम्युनिटी विच इज पैशनेट एंड ऑलवेज रेडी टू चेंज एंड लर्न न्यू थिंग्स। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें जानना है कि तुम एक म्यूजिक वीडियो कैसे बना सकते हो AI की मदद से, वो भी एक्यूरेट लिप सिंक के साथ, तो तुम इस वीडियो को चेकआउट करो। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।